objectives of development. Today we will study that the objectives of development. तो भाई जो डेवलपमेंट होता है, दिस इज द ट्रेनिंग कम, दिस इज द टॉपिक कम आफ्टर द ट्रेनिंग. ठीक है, तो ट्रेनिंग के बाद जब डेवलपमेंट को पढ़ना हमने स्टार्ट किया, डेवलपमेंट का मीनिंग हमने देखा था, उसके फीचर्स हमने कल के वीडियो में देखे थे. अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करेंगे कि भाई जो विकास होता है उसके कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं, या डेवलपमेंट करने के पीछे ट्रेनिंग के बाद whenever we are providing the things, improving the conceptual and the theoretical knowledge of the human resource for their improvement and growing their self, तो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं. ये तो सब हमने बताया कि भाई हमको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, उनको ग्रो करना है, उनकी परफॉर्मेंस को हमको इम्प्रूव करना है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स, सम ऑब्जेक्टिव्स आर हैविंग विद द development process. So the first objective is that improve performance of HR. HR मतलब human resource. तो जो परफॉर्मेंस होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को क्या करना, इम्प्रूव करना, वो इसका एक उद्देश्य होता है. डेवलपमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जब आप डेवलपमेंट करेंगे, दैट मीन्स कि एम्प्लॉय को उसका जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर कर आप पर्टिकुलर उस पर्सन में ह्यूमन, वो हर इंडिविजुअल की बात है, ह्यूमन रिसोर्स बोले तो जितने भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सभी के परफॉर्मेंस को क्या करना, सुधारना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना. Next objective, provide opportunities for career growth. Yes, second objective, work with their career growth. Whose career growth? तो human resources की जो career से related growth होती है. आप अगर एक ही जगह पर है, एक ही सब जगह पर आप लंबे समय से अगर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप का जो नॉलेज है वो तो दूसरी चीज़ों के साथ अपडेट हो, लेकिन आपके करियर को लेकर जो ग्रोथ है, विदाउट कंपटीशन यू कांट इंक्रीज इट. आप उसको फिर क्या नहीं कर सकते, पुशअप नहीं कर सकते हैं ना, उसको आप नहीं इम्प्रूव कर सकते हैं. तो डेवलपमेंट जब होगा, जब व्यक्ति को कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल उनके बिहेवियर में, उनकी परफॉर्मेंस में, स्किल्स, नॉलेज, एवरीथिंग, जब सारी चीज़ों में ग्रो करने का मौका मिलेगा, तो जो उनकी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी. अब करियर ग्रोथ के लिए जो मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है, हियर आई रोट ना कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर करियर ग्रोथ. तो भाई उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए, उनको उनके करियर में और ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, आवश्यक होता है. कि भाई हमें पता है कि अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पर सिर्फ अपनी स्टडीज़ कर छोड़ देते हैं, तो जो हमारा जॉब होगा वो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग होगा कि भाई आप सिंपल ग्रेजुएट हैं और आपको इस तरीके का जॉब मिलेगा. लेकिन व्हेनेवर यू विल बी नोन एज अ पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट, तो आपका जो वेटेज है, आपके रिज्यूमे का, आपके नॉलेज का जो वेटेज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. मतलब आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए अब आपके पास ज़्यादा अवसर होंगे, ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. वर्कफोर्स क्या होती है, वही एम्प्लॉयज टीम जिनके साथ काम करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम लेवल पर करना. इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम बिल्कुल व्यक्ति को थका हरा कर और फिर बीमार करके छोड़ दें, नहीं. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दैट मीन्स कि हाउ मच दे आर कैपेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ द टास्क. वो किसी भी काम के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, विदाउट एनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स कि भाई आप उनसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं और फॉर गिविंग एक्स्ट्रा वेजेस दे आर वर्किंग मोर देन देयर कैपेसिटीज़. तो इस तरीके से नहीं, बस उनकी एफिशिएंसी को सुधार कर आप क्या करते हैं, वर्कफोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं. नेक्स्ट इज रिप्लेस ओल्ड एग्जीक्यूटिव टू यंगर टैलेंट. यंगर टैलेंट बोले तो जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, जो नए लोग कॉलेज पास आउट होते हैं या जिनका एक्सपीरियंस 4 to 5 ईयर्स का होता है, दे कंटिन्यूस अपडेटिंग देयर नॉलेज, है ना, व्हाइल दे आर इन द एनी फील्ड ऑफ देयर वर्क. तो जब वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तो जो ओल्ड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे फ्रेशर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है. दैट मीन्स कि ओल्ड एग्जीक्यूटिव्स की जगह जो फ्रेशर्स होते हैं या जो नए लोग होते हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है. ये भी डेवलप, क्योंकि भैया नया व्यक्ति सीख कर आया है तो उसका नॉलेज बिल्कुल ताज़ा है ना, उसको प्रॉब्लम से डील करना, डिसीजन मेकिंग, वो कुछ नया सीख कर आया है ओवरऑल. तो ओल्ड एग्जीक्यूटिव्स कैन बी रिप्लेस बाय द फ्रेशर्स, सॉरी फ्रेश टैलेंट और द यंगर टैलेंट. नेक्स्ट इज द इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी. व्हेनेवर द
एम्प्लॉय द वर्क फोर्स इज ग्रोइंग देयर सेल्फ, है ना, जब उनका डेवलपमेंट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इम्प्रूव होने लगती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं आप वो उतनी एफिशिएंसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जितना एफिशिएंटली इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, तो उतना ही जो लाभ का स्तर होता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या हो जाती है, सुधर जाती है। तो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। नाउ वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड्स दैट द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट मीन्स ओवरऑल वी हैव टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स with the various activities. तो डेवलपमेंट इज वन ऑफ देम फ्रॉम दोज एक्टिविटीज। यहाँ से हम जो स्टार्ट करते हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, या हाउ द डेवलपमेंट प्रोसेस इज हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग इसके पहले पूरा टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग और कंडक्टिंग द ट्रेनिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स फॉर द एम्प्लॉयज, the newcomers as well as the existing employee of the organization, it is too much important and it is having the good weightage for giving the training sessions. training sessions देने के बाद जो इंडिविजुअल में डेवलपमेंट होता है वो वाकई में उससे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल लेवल होता है अमंग मार्केट, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बिकॉज नाउ द पीपल आर फुल्ली ट्रेन, दे अपडेटेड देयर नॉलेज विद द न्यू थिंग्स। नई चीज़ों के साथ वो अपने नॉलेज को अपडेट कर चुके हैं, वो चीज़ों को सीख चुके हैं। तो जो भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई वी हैव टू डेवलप दैट, हमें उन्हें क्या करना है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हमें डेवलप करना है, एम्प्लॉयज़ को डेवलपमेंट करना है, वर्कर्स को डेवलपमेंट करना है। वी हैव टू वर्क विद द होल वर्क फोर्स, दैट मीन्स वी हैव टू ट्रेन एम्प्लॉय एज वेल एज ग्रोइंग आर ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी हमें क्या करना है, ग्रोथ करना है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ के पीछे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट इज दैट इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय क्वालिटीज। अब एम्प्लॉयज़ की या वर्कर्स की जो विशेषताएं होती हैं, उनकी जो कुछ विशेष गुण क्वालिटीज़ होती हैं, उनको भी क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। कैसे इवेल्युएट किया जाता है कि बिफोर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग विच काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर अराइजेज, या उनकी परफॉर्मेंस में किस तरीके के सुधार हुए हैं, उन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। तो भाई जब भी एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ की बात करेंगे, दैट हु विच एम्प्लॉयज़ आर कैपेबल, how many employees are having the different skills, how many employees are comfortable with working for 7 to 8 hours। तो हर एम्प्लॉय की अपनी अपनी क्या होती है, क्वालिटी होता है। उन क्वालिटीज़ के साथ, उनके अपडेटेड नॉलेज के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ, सभी के साथ कॉपअप करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पर्टिकुलर क्वालिटी को एम्प्लॉयज़ की इवेल्युएट करती है, उनकी गणना की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है कि भाई आपकी जो विशेषता है, क्योंकि हर एम्प्लॉयज़ जो सिलेक्ट होकर आया है, इंटरव्यू क्रैक करके आया है, ठीक है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए चयन किया गया है, तो डेफिनेटली कि उसकी क्या है, अपनी कुछ क्वालिटीज़ है, उसको उसके नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, सारी चीज़ों के बिहाफ पर क्या मिला है, जॉब मिला है, डेफिनेटली तो उसकी जो क्वालिटीज़ है इट विल बी क्वाइट गुड, वो क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो उन क्वालिटीज़ को भी क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो भाई जो एम्प्लॉय जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा क्या रखता है, अपनी स्किल्स रखता है, कोई किसी चीज़ में टैलेंट होता है, किसी एम्प्लॉय को किसी दूसरे चीज़ का टैलेंट होता है, तो एवरीवन इज हैविंग देयर ओन डिफरेंट टैलेंट्स। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दैम, और उन चीज़ों को एनालाइज करके, डिटरमाइन करके, उनकी क्वालिटीज़ को जान कर, पहचान कर, फिर उनकी एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। अब इस इवेल्युएशन का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने इवेल्युएट कर करके रख लिया, इन फ्यूचर जब भी नीड होती है एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ को काम में लेने की, कि भाई कोई एम्प्लॉय है जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो फॉरेन कोई डील करनी है, फॉरेन में अगर हमें किसी कंपनी के साथ डील करनी है, तो वी विल
take some help from those employees those who are having the good communication skills. फिर कोई एम्प्लॉय है जिसका जो मैकेनिक्स में बहुत अच्छा उसके पास क्या है टैलेंट है, या वो चीज़ों को मेंटेनेंस करने में या रिपेयरिंग करने में काफ़ी उसके पास क्या है एक्सपीरियंस है। तो जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की मशीनरीज को लेकर या किसी इक्विपमेंट को लेकर प्रॉब्लम आती है, तो वी विल टेक हेल्प फ्रॉम दोज एम्प्लॉय। हम उन एम्प्लॉयज से क्या ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयज की क्वालिटीज को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। एंड लास्ट इज ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय एंड द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ HR, क्योंकि जब आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं, दैट मीन्स वी विल डेफिनेटली ट्रांसफर देम और प्रमोट देम। डेवलपमेंट करके जो जिस लेवल पर है हम उसको वही लेवल पे नहीं रखना चाहते। हम जब एम्प्लॉयज़ को नई चीज़ें सिखा रहे हैं, उनको नई चीज़ों के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उनको नए काम करने के तरीके सिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली कि वी वांट मोर गुड रिजल्ट्स फ्रॉम देम। हम उनसे और अच्छे बेहतर रिजल्ट्स की क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाएं रखते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रांसफ़र, कि भाई हमारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, हमें हमारे इस कैंडिडेट को कहीं और ट्रांसफ़र करके हम वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, ग्रोथ करवाना चाहिए, तो वी विल ट्रांसफ़र हिम। या कई बार नई चीज़ें सिखाने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और द प्रमोशन ऑफ देम, हम उन एम्प्लॉय को कोई भी असिस्टेंट मैनेजर है तो असिस्टेंट मैनेजर से उठाकर हमने उनको मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। तो व्हेनेवर यू आर प्रमोटिंग टू समवन, आप किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज़, है ना। आप उस व्यक्ति को पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि व्यक्ति जितना ज़्यादा ऊंचे पद पर होता है ना, जितनी उसके पास ज़्यादा बड़ा डेजिग्नेशन होता है, उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अब और काम करना पड़ता है। He has to taken decisions regarding the various fields, day-to-day routine life. He is taking or she is taking lots of decisions, because now he is having or she is having the more promoted designation, उसके पास ज़्यादा बढ़ा हुआ पद है। तो उनको सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए we are प्रमोट टू एम्प्लॉयज़। जैसी प्रमोशन होगा, बड़ी कुर्सी पर व्यक्ति बैठेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अब डे टू डे रूटीन लाइफ में उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को उन्हें क्या करना है, पूरा करना है। So students, this is the development of human resources, as well as we have discussed the objective of development process. In our next video we will discuss the process of development.